नमस्कार। देखिए, दक्षिण दिशा यम और मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है और इसे अक्सर लोग नकारात्मक ही मानते हैं, लेकिन वास्तु में ये आधा ही सच है। देखिए, दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी सही प्लानिंग और एंट्री के साथ बहुत ही पावरफुल और प्रॉफिटेबल हो सकती है, खासकर बिजनेस, इंडस्ट्री, शॉप के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या दक्षिण दिशा हमारे लिए पॉजिटिव होती है या फिर हमेशा ये नेगेटिव रिजल्ट ही देती है? देखिए, दक्षिण दिशा मंगल और यम से जुड़ी हुई है और इस दिशा में एनर्जी बहुत ही तेज और एक्टिव होती है, जिससे फास्ट ग्रोथ और क्विक रिजल्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन गलत डिजाइन होने पर इस दिशा में बहुत ज्यादा नुकसान भी उसी तेजी से होता है जिस तेजी से यहाँ पर प्रॉफिट देखे जाते हैं। देखिए, पॉजिटिव और सही वास्तु होने पर दक्षिण दिशा में जब व्यापार किया जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट ग्रो करता है और उसमें तेजी से बहुत ज्यादा प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो आप अगर इस दिशा में अपना बिजनेस करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने बिजनेस में लीडरशिप भी करते हैं। जी हाँ, मार्केट में डोमिनेंस भी आपका ही हो सकता है। सेल्स और पब्लिक डीलिंग में आप बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं और ये सफलता दिलाने वाली ही एक दिशा है। फायर और मशीनरी से जुड़े काम अगर आप इस दिशा में करते हैं, आपको बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है। साथ ही विदेशी व्यापार या बड़े ऑर्डर भी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए, ऊर्जावान वातावरण आपको मिलता है क्योंकि ये मध्यम अग्नि की दिशा है, जिससे जो आपका स्टाफ है, जो आपकी टीम है, उसको मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर इस दिशा का वास्तु किसी भी तरीके से नेगेटिव हो जाता है तो आपके कैश फ्लो में अटकाव आ सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं और कई बार कोर्ट केसेस, लीगल इशू या गवर्नमेंट पेनल्टी के इश्यूज भी हो सकते हैं। जी हाँ, मध्यम अग्नि की दिशा होने के कारण कभी कभी आपसे झगड़े भी होते हैं, आपके स्टाफ में झगड़े हो सकते हैं, कर्मचारियों में अनबन देखी जा सकती है और आपके अगर कोई पार्टनर है तो उनके साथ भी आपके इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम की अगर बात करें तो विशेषकर जो हमारे बीपी की प्रॉब्लम होती है या हार्ट अटैक या एक्सीडेंट का खतरा भी इस दिशा का खराब वास्तु हमें दे सकता है। इस दिशा का वास्तु दोष आपको आपके बिजनेस में बहुत तेज शुरुआत तो देता है, लेकिन अचानक से गिरावट भी देता है, इसलिए सावधानी हमेशा बरते। जैसे मेन गेट की बात कर लेते हैं। देखिए, दक्षिण दिशा में अगर आपका मेन गेट है लेकिन अगर ये साउथ ईस्ट में आ रहा है तो थोड़ा इसको शिफ्ट करना ही बेहतर होगा। साथ ही जो भी खाली स्थान है तो आपको वो नॉर्थ में जरूर रखना है। यहाँ पर आप पानी की व्यवस्था अगर करनी है तो नॉर्थ में ही करें। फाउंटेन अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए, साउथ वेस्ट जो ऊंचा और भारी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर स्टोर रूम बना सकते हैं या ओनर का केबिन है तो भी वो आपको साउथ वेस्ट में ही बनाना चाहिए। देखिए, अगर रंगों की बात करें तो बाहर से हल्का ब्राउन रंग आप कर सकते हैं, टेराकोटा, डार्क रेड या फिर मैरून शेड भी यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब एंट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, जब आप साउथ की एंट्री लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपका फ्लोर लेवल है वो सड़क से ज्यादा ऊंचा रखे, उसको नीचे तो आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर फैक्ट्री में मशीनरी और फायर इक्विपमेंट साउथ ईस्ट में, कच्चा माल अगर आपको रखना है तो साउथ वेस्ट में और फिनिश्ड प्रोडक्ट आप नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में ही रखें। देखिए, साउथ फेसिंग के लिए बहुत ही जो शुभ बिजनेस माने जाते हैं या इस फेसिंग के जो भी आपका स्थान है या फैक्ट्री है, शॉप है, उसमें किस तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, साउथ फेसिंग लोकेशन फायर और मास एनर्जी से जुड़ी होती है तो उस दिशा के लिए जो बिजनेस बहुत अच्छे माने जाते हैं वो है ज्वेलरी, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स का बिजनेस आप इस दिशा में कर सकते हैं। साथ ही केमिकल इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो भी इस दिशा के लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस माना जाता है। देखिए, ऑयल, पेट्रोलियम, लुब्रिकेंट्स, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड, बेकरी, कपड़ा हुआ या फिर फैशन इंडस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं, बुटीक अगर आपका है, मशीनरी, हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अगर आप काम करते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के शोरूम या सर्विस सेंटर भी अगर आपके हैं तो दक्षिण दिशा आपको बहुत ही शुभ रहेगी। साउथ फेसिंग घर या शॉप में जो वास्तु दोष अक्सर होते हैं वो अगर समय पे ठीक न किया जाए तो ये बहुत तेजी से नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। देखिए, दक्षिण दिशा की ऊर्जा तेज और बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती है, इसलिए इसमें दोष होने पर नुकसान भी बहुत ही ज्यादा भारी और जल्दी दिखने लगता है। देखिए, इन वास्तु दोषों को हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हमारा एंट्री से संबंधित दोष हो सकता है, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर से संबंधित, और अगर बात करें मार्क का प्लेसमेंट हमें कैसे करना चाहिए उससे संबंधित दोष भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, एंट्री से जुड़े हुए दोष यानी कि मेन डोर, प्रवेश द्वार से जुड़े हुए वास्तु दोषों से हमें किस तरह बचना चाहिए आइए जानते हैं। अगर साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण में अगर आपने बनाया है तो इससे आपका आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा, साथ ही हेल्थ प्रॉब्लम और रिश्तों में भी
तनाव हो सकता है। देखिए गेट का जो हमारा स्तर होता है वो सड़क से कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए उससे, क्योंकि एनर्जी डाउन होगी, साथ ही नेगेटिव रिजल्ट भी देगी। गेट का टूटा फूटा गंदा जंग लगा होना भी आपके बिजनेस में गिरावट और अवसरों को छीन लेता है। देखिए मेन डोर के सामने कभी भी सीधा पेड़, बिजली का खंभा या नाली इस तरीके का कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कोर्ट केस के खतरे बढ़ जाते हैं। अभी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए दोषों की बात कर लेते हैं। जब हमारे प्रीमाइसेस में हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण ऊंचा होता है तो ये हमें धन की हमारी ग्रोथ को रोक देता है और साथ ही हमारे अवसरों को भी ये बाधित करता है। देखिए साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण जब हमारा नीचा होता है या फिर खाली होता है तो ये हमारी स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी को खत्म करता है और बार बार हमें नुकसान होता है। बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं रहती और साथ ही हमारा बिजनेस भी फ्लक्चुएट होता रहता है। देखिए प्लॉट या बिल्डिंग के पीछे से ऊंचा और आगे से नीचा होना हमारे बिजनेस को धीरे धीरे डुबा सकता है, कर्जे बढ़ा सकता है और बहुत सारे बैंक लोन को भी ये दावत देता है। देखिए साउथ साइड पर बड़ी बड़ी खिड़कियां बना देना, ओपनिंग बना देना हमारे पैसों को नहीं टिकने देता, अनचाहे खर्चों को बढ़ाता है और आपको कर्जे लेने पर मजबूर करता है। इसी तरीके से प्लेसमेंट से जुड़े हुए दोष भी हमें बहुत सारे नुकसान देते हैं, जैसे कि पानी का स्रोत या टाकी या बोरवेल अगर आप साउथ या साउथ वेस्ट में बना लेते हैं तो ये हमारी हेल्थ को खराब करता है, कोर्ट केसेस को बढ़ाता है, साथ ही हमारे सोशल लिटिगेशन भी इससे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी मशीनरी या स्टोर अगर नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं तो नए काम आने बंद हो जाते हैं, हमारे कस्टमर हमारे ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, बिजनेस में आप कुछ नया सोच नहीं पाते या नए आइडियाज नहीं आते, आइडियाज आते हैं तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इसी तरीके किचन या अग्नि से संबंधित जो भी हमारे काम होते हैं अगर उनको नॉर्थ ईस्ट में हम जगह देते हैं, उनका प्लेसमेंट करते हैं तो ये मानसिक तनाव को बढ़ाता है, साथ ही दुर्घटनाओं की संभावना को भी बढ़ा देता है। एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं और वहीं साइट पर या फैक्ट्री में कुछ ऐसा फायर सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं या इस तरीके के एक्सीडेंट देखने के लिए मिलते हैं जो किसी भी तरीके से होने नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसी तरीके से पूजा का स्थान साउथ में बना दिया जाता है तो वहां का जो वातावरण रहता है वो किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण या समृद्धि कारक नहीं रहता है। देखिए फैक्ट्री में जो भी फिनिश प्रोडक्ट का आउटलेट अगर साउथ में है तो वहां पर मुनाफा नहीं टिकता है, बल्कि वो मुनाफे को घटाना शुरू कर देता है। और इन दोषों के जो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं वो ये होते हैं कि पैसा आकर तुरंत खर्च हो जाता है या फिर लॉस होना शुरू हो जाता है या बार बार बिजनेस पार्टनर या हमारे जो भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, वो वहां पर नहीं टिकते हैं। साथ ही हेल्थ इश्यू जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या एक्सीडेंट की प्रॉब्लम भी काफी बार होने लगती है। देखिए साउथ फेसिंग घर या शॉप को वास्तु में नकारात्मक मानना पूरी तरीके से सही नहीं होगा। सही दिशा में मेन गेट, संतुलित स्ट्रक्चर और सही प्लेसमेंट से इस दिशा को आप सकारात्मक और ऊर्जावान बना सकते हैं। देखिए ये दिशा अत्यधिक ऊर्जा वाली मध्यम अग्नि की दिशा कही जाती है। तेज प्रगति और बिजनेस ग्रोथ तो ये देती है, लेकिन अगर आप ही खुद इसका वास्तु बिगाड़ देंगे तो फिर कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता है। लेकिन इसलिए छोटे छोटे वास्तु सुधार जैसे तांबे का सूर्य, स्वस्तिक, सही रंग और उचित जोन प्लेसमेंट के बिना तोड़ फोड़ के अगर आप वास्तु दोष दूर कर सकते हैं तो ये दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा फायदा ही देते हैं। तो देखिए दक्षिण मुखी प्रॉपर्टी हमेशा आपको नुकसान देती है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बस वास्तु की बारीकी को जानने के लिए जुड़े रहिए आप मेरे चैनल से। मैं डॉक्टर नीतू वशिष्ठ, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।